आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। संसद में मणिपुर मामले पर चर्चा के लिए तैयार है पीएम मोदी। कार्रवाई स्थगित होने पर बोले पीयूष गोयल। दिल्ली में कॉलेज के बाहर छात्रा नरगिस की रॉड से मारकर हत्या, शादी से इनकार पर ली जान। कर्नाटक के राज्यपाल को लिए बगैर एयर एशिया के विमान ने भरी उड़ान, विमान कंपनी के खिलाफ केस दर्ज। मुझे इंडिया आने लायक नहीं छोड़ा, नसरुल्लाह के निकाह के बाद छलका अंजू का दर्द। पड़ोसी के घर मेहंदी तोड़ने गई बच्ची की रेप के बाद हत्या, आरोपी ने घर में ही दफनाया शव। सीबीआई ने तेज की मणिपुर हिंसा की जांच, अलग अलग जगह से अब तक 10 लोगों को किया गिरफ्तार। कहीं लैंडस्लाइड, कहीं जलभराव, भारी बारिश से बेहाल महाराष्ट्र। सोना हुआ सस्ता, चांदी में बड़ी गिरावट, देखिए ताजा भाव। पारिवारिक लव स्टोरी में मॉडर्न तड़का, रणबीर आलिया की केमिस्ट्री का चला जादू। और टीम इंडिया के सामने वेस्टइंडीज का हुआ बुरा हाल, पहले वनडे में टूटे कई रिकॉर्ड्स। मणिपुर हिंसा को लेकर जारी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने एक बार फिर जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिंसा को लेकर जवाब मांगा। दोनों सदनों के स्थगित होने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मणिपुर मामले पर पीएम मोदी चर्चा के लिए तैयार है। अब स्पीकर को तय करना है कि इस विषय पर कब चर्चा होगी। उन्होंने इस दौरान विपक्षी सांसदों पर भी निशाना साधा। दिल्ली में 24 घंटे के भीतर 2 हत्याओं ने लोगों में सनसनी फैला दी है। अब दिल्ली के पॉश इलाके मालवीय नगर में शुक्रवार को दिन दहाड़े एक लड़की का मर्डर हो गया। पुलिस ने बताया कि मृतका का नाम नरगिस है। फरार आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि लड़की ने शादी से इनकार कर दिया था, जिससे गुस्से में आकर उसने हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मालवीय नगर में करीब 22 से 23 साल की लड़की नरगिस पर एक पार्क में लोहे की रड से हमला कर दिया गया। सिर पर लोहे की रड मारने से वह बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। हालांकि कुछ ही देर में आरोपी को पकड़ लिया गया। आरोपी की पहचान संगम विहार के रहने वाले 28 वर्षीय इरफान के रूप में की गई है। इधर पुलिस ने लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। एयर एशिया की फ्लाइट ने गुरुवार को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को लिए बगैर ही कैपेगौड़ा एयरपोर्ट AIA से उड़ान भर दी। राजभवन का आरोप है कि राज्यपाल समय से फ्लाइट पर पहुंच गए थे, इसके बावजूद उन्हें फ्लाइट में नहीं बैठने दिया गया। राज्यपाल ने अपने प्रोटोकॉल अधिकारियों से एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। इस मामले में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने प्रोटोकॉल ऑफिसर से विमान कंपनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि एयर एशिया इंडिया की उड़ान में क्रू मेंबर्स ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को चढ़ने की अनुमति नहीं दी। विमान ने एयरपोर्ट से दोपहर करीब 2:05 में हैदराबाद के लिए उड़ान भरी। भारत से पाकिस्तान गई अंजू ने कहा है कि उसे इंडिया आने लायक नहीं छोड़ा गया है। वहां मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं कहां जाऊंगी। यह बातें अंजू ने राजस्थान तक से ललित यादव से बातचीत में कही है। अंजू ने कहा कि वो पाकिस्तान में सेफ है, किसी का कोई दबाव नहीं है, पूरी आज़ादी से रह रही है। बता दें कि बीते 21 जुलाई को राजस्थान के भिवाड़ी की रहने वाली अंजू अपने पति अरविंद और 2 बच्चों को छोड़कर चली गई थी। अंजू ने पति से कहा था कि वो जयपुर अपनी सहेली के यहाँ मिलने जा रही है। वहीं अंजू जिस कंपनी में काम करती थी, वहाँ उसने बताया था कि वह बहन के पास गोवा जा रही है। बिहार के बेगूसराय में 10 साल की बच्ची से रेप और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप बच्ची के पड़ोसी पर लगा है। बताया जा रहा है कि बच्ची से हैवानियत उस वक्त सामने आई जब वह पड़ोसी के घर मेहंदी तोड़ने गई थी। आरोपी ने उसे पकड़कर न सिर्फ उसके साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उसकी हत्या कर अपने घर के बेसमेंट में दफना दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची 24 जुलाई से लापता थी। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पड़ताल में बच्ची का शव पड़ोसी के घर से बरामद किया गया।
मणिपुर हिंसा को लेकर जारी बवाल के बीच सीबीआई ने मामले की जांच तेज कर दी है, जिसके बाद अब आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सीबीआई ने इस मामले में कुल 6 एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ये सिर्फ गिरफ्तारियां अलग अलग समय में हुई है। इसके अलावा महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाए जाने को लेकर भी सीबीआई एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है। देश के अधिकतर राज्यों में हो रही मूसलाधार बारिश से लोग परेशान हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की मानसून की बारिश आफत बनती जा रही है। आज यानी शुक्रवार की सुबह भी मुंबई और उसके उपनगरों में भारी बारिश से बहुत बारिश और कई इलाकों में बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसी के साथ 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। महाराष्ट्र के तमाम जिले मूसलाधार बारिश के बीच भारी जलभराव और बाढ़ के हालात से जूझ रहे हैं। राज्य में आज फिर बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आज 28 जुलाई सोमवार को सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में पिछले 2 दिनों से आ रही तेजी पर ब्रेक लग गया। सोना और चांदी आज गिरावट के साथ ओपन हुए। आज 28 जुलाई 2023 को सराफा बाजार में सोने और चांदी की नई कीमतें जारी की गई। आज 24 कैरेट सोना 380 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ती और चांदी 2000 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती कीमत पर कारोबार करती दिखाई दे रही है। 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 55,250 रुपये, मुंबई सराफा बाजार में 55,100 रुपये, कोलकाता सराफा बाजार में 55,100 रुपये और चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 55,500 रुपये में ट्रेंड कर रही है। करण जौहर ने साल 1998 में फिल्म कुछ कुछ होता है के साथ एंट्री मारी थी और साल 2000 के दशक में पारिवारिक पंजाबी अंदाज में नाच गाने से भरपूर फिल्मों का चलन शुरू किया। फिर वो बन गए बॉलीवुड के सबसे मशहूर निर्माता और निर्देशक। 90 के दशक से आजकल की फिल्मों के युग तक करण जौहर ने अपनी फिल्मों का एक अंदाज और ब्रांड स्थापित किया जो आज तक कायम है। एक लंबे समय के बाद वो बतौर निर्देशक लेकर आए रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसमें उन्होंने अपने ट्रेडमार्क पंजाबी अंदाज वाली फिल्म में बंगाली तड़का डालते हुए एक पारिवारिक लव स्टोरी बनाई है। बस नया ये है कि फिल्म में मनोरंजन के वो सारे रस डाले गए हैं जो आजकल के युवाओं को वेब सीरीज और हॉलीवुड की फिल्म में मिलती है। मूवी मनोरंजन का अपना वादा पूरा करती है। मूवी कहीं हंसाती है तो कहीं रुलाती है और साथ साथ संदेश भी देकर जाती है। भारत ने वेस्टइंडीज को 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया। 27 जुलाई गुरुवार को ब्रिज टाउन के कैसिंगटन ओवल मैदान में खेले गए मुकाबले में 115 रनों के टारगेट को भारतीय टीम ने महज 22.5 ओवरों में ही हासिल कर लिया। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में लगातार 9वीं जीत रही। दोनों टीमों के बीच अब सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला 29 जुलाई शनिवार को इसी मैदान में खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।